जो भाजपा राम के रास्ते पर चलने की बात करती है, उनके सांसदों के मुंह से इस प्रकार के शब्दों का आना, ये नाथूराम के रास्ते पे चलने वाले लोग, मन में नाथूराम है, जुबान पे राम है। क्षेत्र की सड़कों को उनके गालों के जैसे बनाऊंगा। और मुख्यमंत्री आतिशी को कहा कि ये तो बाप बदलती है अपना। लालू यादव ने बोल दिया था किसी एक्टर का नाम लेके, मेरे को एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, हेमा मालिनी जी, हाँ, कि उनके गाल को लेके इसी तरह का बयान दिया था। सत्ता पक्ष अगर कोई गलती करता है तो ये नहीं दिखाया जाता, और इस देश की जनता को भी ये दिख रहा है कि आप जो राम की बात करते हैं ना, राम की मर्यादा अपने जीवन में उतारिए। हिंदू धर्म की, जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, उस हिंदू धर्म को समझिए और अपने जीवन में उतारिए हिंदू धर्म को। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब माहौल गर्म हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी ने प्रियंका गांधी को कहा अपशब्द। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की सड़कों को उनके गालों के जैसे बनाऊंगा, और मुख्यमंत्री आतिशी को कहा कि ये तो बाप बदलती है अपना। तो आप आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर हमारे देश की जनता और सामान्य लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ क्या सोचते हैं। आज मेरे साथ हैं उज्जवल, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और बहुत लंबे समय से दिल्ली के चुनाव पर कवरेज कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं विशेष तौर पर। तो उज्जवल, आप क्या सोचते हैं, जो भाजपा राम के रास्ते पर चलने की बात करती है, उनके सांसदों के मुंह से इस प्रकार के शब्दों का आना और देश की राजनीति को एक नफरत की राजनीति में तब्दील करना, क्या सही लगता है आपको? देखिए, जो आपने बताया कि ये राम के रास्ते पे चलते हैं, आपने ये बात गलत बोला। ये नाथूराम के रास्ते पे चलने वाले लोग, मन में नाथूराम है, जुबान पे राम है, ये बात है। और ये चीज बार बार सामने आई है। सबसे पहला सवाल तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से है कि रमेश विधुड़ी का बयान आपको संसद में याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद थे, उनके खिलाफ दानिश कुमार, किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किए थे इन्होंने। उसके बावजूद आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनको फिर से टिकट दे रहे हो। और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी महिला सांसद पे इस तरह का भाषा का उपयोग करना। और सबसे बड़ा सवाल इस देश की मीडिया से भी है। आप देखेंगे कि पिछले यूपीए के समय एक बार लालू यादव ने बोल दिया था किसी एक्टर का नाम लेके, मेरे को एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, हेमा मालिनी जी, हाँ, कि उनके गाल को लेके इसी तरह का बयान दिया था। उस समय पूरे मीडिया ने लालू यादव को अड़े हाथ लिया था, लेकिन इस पर खामोश है मीडिया। तो सबसे बड़ा सवाल इस देश की मीडिया से भी है कि आप जब बीजेपी के सांसद या फिर एमएलए जो खड़े हुए हैं वो इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं, तो आप क्यों नहीं सवाल करते हो? उतने कड़े सवाल कहाँ गायब हो जाते हैं आपके? जिस तरह के सवाल आप लालू यादव से भी सवाल करो, आप हर किसी सवाल से सवाल करो, लेकिन बीजेपी के मेंबर जहाँ पे आते हैं उनसे सवाल करने को ये लोग भूल जाते हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच है कि जितनी प्रखरता से विपक्ष को दिखाया जाता है भारतीय मीडिया में, उतनी प्रखरता से आप सत्ता पक्ष अगर कोई गलती करता है तो ये नहीं दिखाया जाता, और इस देश की जनता को भी ये दिख रहा है। इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे देश की जनता को खुद ये चयन करना है, क्योंकि उनके हाथ में है कि उनको अपनी सरकार कैसी चाहिए। मर्यादित सरकार चाहिए या अमर्यादित सरकार चाहिए, जो महिलाओं का सम्मान करती हो वो सरकार चाहिए, या फिर जो महिलाओं के गाल को सड़कों जैसा बनाने का काम करने की बात करती है वो सरकार चाहिए। तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, और वहीं उनके पूर्व सांसद और टिकटधारी विदुड़ी जी कहते हैं कि महिलाओं के गाल जैसे मैं सड़कें बनाऊंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह का बयान कोई भाजपा की तरफ से नया बयान नहीं आया होगा। आपको बढ़िया से याद होगा कि एक समय बोला गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सोनिया गांधी को लेकर बोला गया था, विधवा महिलाओं को लेकर विधवा होने पे कमेंट किया गया था। तो ये उनके चरित्र को दिखाता है। जरूरी ये है ना कि आप जो राम की बात करते हैं ना, राम की मर्यादा अपने जीवन में उतारिए। हिंदू धर्म की, जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, उस हिंदू धर्म को समझिए और अपने जीवन में उतारिए हिंदू धर्म को। यहाँ पे महिलाओं का सम्मान हमारे देश में वर्षों से होता आया है और होना चाहिए। ऐसे ही लोग नहीं पूछते हैं महिलाओं को। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए,
ये सबसे पहले नेताओं को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, फिर हम जनता से एक्सपेक्ट करेंगे। लोग जनता को हर बात में दोष देते रहते हैं, लेकिन नेता क्या क्या कर रहे हैं इस देश में, इस पे सवाल करने वाला कोई है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि नेताओं की कथनी और करनी में पूरी तरीके से अंतर होता है और हमारे देश की जनता समझ नहीं पाती, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अंतर होता है और जनता नहीं समझ पाती, क्योंकि आपको बताना कि ये बयान आप सर्वे करा लीजिए, कितने लोगों तक ये बयान पहुंचा होगा। ये बयान को आगे तक पहुंचने नहीं जाते, इस पर चर्चा नहीं चलता है। जबकि कायदे से एक सांसद के बारे में इस तरह का बयान होना चाहिए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरे दिन ये इस खबर को चलानी चाहिए थी और जोरदार हमला करना चाहिए था वैसे नेता पे। और किसी भी पार्टी के नेता हो, मैं आपसे साफ साफ बोलना चाहता हूँ अंकित, किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर, मैं भी यही सोचता हूं, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब ये तय करना इस देश की जनता को। मैं विदा लेता हूं और मैं ये चीज आप पर छोड़ता हूं कि आप इस चीज को किस दिशा में और कैसे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।